नमस्कार दोस्तों, आर्ट विजुअल आर्ट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। विश्व में विज्ञापन का इतिहास इस विषय के ऊपर हम बात कर रहे थे और आज हम इसके थर्ड पॉइंट को विस्तार से जानेंगे और जो है विज्ञापन का वैज्ञानिक विकास काल और जिसका समय है 1900 से लेकर 1945 ईस्वी तक। तो आइए देख लेते हैं विश्व में विज्ञापन का वैज्ञानिक विकास काल। विज्ञापन का वैज्ञानिक विकास काल यानी कि पीरियड ऑफ साइंटिफिक डेवलपिंग। विज्ञापन का पूर्ण विकास इसी काल में माना जाता है। इस समय कला यानी कि आर्ट, कॉपी लेखन जिसको बोलते हैं कॉपी राइटिंग और माध्यम यानी कि मीडिया के चुनाव पर भी ध्यान दिया जाने लगा। प्रथम विश्व युद्ध के बाद विज्ञापन को सबसे ज़्यादा प्रोत्साहन मिला क्योंकि विश्व युद्ध के कारण वस्तुओं की मांग में बढ़ोतरी हुई और विज्ञापनों की संख्या भी सबसे ज़्यादा होने लगी, जिसके कारण विज्ञापन एजेंसियों का विकास तेजी से हुआ और इसी समय विज्ञापन एजेंसी विज्ञापन के लिए संपूर्ण व्यूह रचना यानी कि कैंपेन प्लान बनाने लगी और विज्ञापन को विपणन के एक प्रमुख औजार के रूप में भी मान्यता प्राप्त हुई। इसी समय कॉपी लेखन पर अधिक ध्यान दिया जाने लगा और विज्ञापन संदेश आकर्षक एवं प्रभावित करने वाले होने लगे। सन 1917 ईस्वी में अमेरिकन विज्ञापन एजेंसी संघ यानी कि अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ एडवर्टाइजिंग एजेंसी की नींव डाली गई और सन 1928 ईस्वी में सबसे पहले रेडियो का प्रयोग विज्ञापन के माध्यम के रूप में किया जाने लगा, जिसकी पहुंच ग्रामीण क्षेत्रों तक भी बढ़ी और विज्ञापन के क्षेत्र का विस्तार हुआ। सन 1930 ईस्वी तक अमेरिका में लगभग 814 रेडियो स्टेशनों की स्थापना हो चुकी थी, जिससे विज्ञापनों का प्रसारण भी होने लगा था। इसी समय विज्ञापनों में प्रतिस्पर्धा होने के कारण विज्ञापनों में विभिन्नता आने लगी और विज्ञापन एजेंसियों ने स्वतंत्र रूप से बाजार का अन्वेषण, उत्पाद की संभावित मांग व माध्यम के प्रभाव और क्षेत्र के बारे में कार्य करना आरंभ कर लिया था और विज्ञापन के अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए प्रभावी विज्ञापनों का निर्माण प्रारंभ हो चुका था, जिससे निर्माता, उपभोक्ता और विज्ञापन एजेंसी को और अधिक लाभ एवं प्रोत्साहन मिलने लगा। इसी समय वॉल्टर थॉमसन नामक एजेंसी का बाजार में एकाधिकार हुआ। AC नीलसन और डैनियल स्ट्रेची ने सन 1930 एवं 1940 के दशकों के दौरान अन्वेषण यानी कि रिसर्च संगठनों की स्थापना की, जिन्होंने विज्ञापन को प्रभावशाली बनाने में बहुत योगदान दिया तथा विज्ञापन एक पूर्व निर्धारित व्यूह रचना के तहत प्रसारित होने लगे। विज्ञापन बिक्री बढ़ाने के साथ साथ विपणन प्रक्रिया का भी एक महत्वपूर्ण अंग बनने लगे और विज्ञापनों ने उपभोक्ता को जानकारी देने के साथ ही अप्रत्यक्ष बिक्री बढ़ाना भी प्रारंभ कर दिया गया। डायरेक्ट मेल भी इसी समय एक माध्यम के रूप में सामने आई। इसी समय इंग्लैंड में विज्ञापन फिल्मों का निर्माण प्रारंभ हुआ, जो कम से कम 50 सेकंड से लेकर 2 मिनट की अवधि तक की जाती थी, जिन्हें सिनेमा घरों में दिखाया जाता था और इसी काल में विज्ञापनों के लिए सिनेमा स्लाइड का उपयोग भी किया जाने लगा। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो विज्ञापन का वैज्ञानिक विकास काल के ऊपर, और जिसमें हमने 1900 ईस्वी से लेकर 1945 ईस्वी के मध्य जो भी विज्ञापन का विकास रहा है उसके ऊपर हमने आज विस्तार से बात की। तो आइए अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इसके लास्ट पॉइंट की। तो अब तक के लिए इतना ही और मेरी वीडियो को ध्यान से देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।